जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहला वीडियो देखिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी फर्स्ट वीडियो में हमने जो बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बताई थी, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि हमारी बेसिक डिटेल्स क्या थी। सबसे पहले आप देखिए कि एक राइट ट्राइंगल जिसमें आपका एक कोण जो होता है वो आपका होता है 90 डिग्री। ये कोण आपका 90 डिग्री है, आप मान लीजिए कि 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में ये होता है हाइपोटेन्यूज के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एच। ओके, और ये दो एंगल्स आपके एक्यूट एंगल है। अब आपको जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो अगर इस एंगल के लिए फाइंड करने हैं तो थोड़ी देर के लिए इस एंगल को नाम देते हैं यहाँ पर थीटा। ये एक सिंबल है थीटा। इस थीटा एंगल का जो आपका वर्टेक्स है और 90 डिग्री का जो वर्टेक्स है आपका, इस एंगल का वर्टेक्स और 90 डिग्री का वर्टेक्स, इन दोनों के बीच की जो साइड है उस साइड को हम इस एंगल के लिए हम उसे कहते हैं बेस, यानी कि आधार। तो इसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी। और जो आपकी तीसरी साइड है जो कि इस एंगल के जस्ट सामने है, उसे हम बोलते हैं आपका लंब, और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P। तो आपके जो 6 रेशियो थे, हम पिछले वीडियो में आपको बताए गए हैं, वो आपको बताते कि क्या थे, कि आपका जो रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण, ये आपका थीटा एंगल के लिए होता है साइन थीटा। और इसका जो आपके पास रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसका जो व्युत्क्रम होता है, जो उल्टा होता है इसका, वो आपके पास था H/P, और वो आपके पास था कोसेक थीटा। ठीक इसी तरह से आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार और कर्ण का जो अनुपात है, जो रेशियो है, उस रेशियो को हम बोलते हैं यहाँ के थीटा एंगल के लिए कॉस थीटा। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो होगा आपके पास सेक थीटा। और इसी तरह से आपके पास परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि लंब और आधार का जो अनुपात होता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो आपके पास होता है टेन थीटा, थीटा एंगल के लिए। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है आपके पास, वो होता है आपके पास कॉट थीटा। आपको ये भी बताया था कि हम इन दोनों को 1 अपॉन लगा के, यानी कि रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरह से कोस और सेक जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और इसी तरह से सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। और इसी तरह से हम टेन थीटा और कॉट थीटा में जो रिलेशन है, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करेंगे। जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है रेसिप्रोकल के रूप में, वो भी आपके पास फॉर्मूले की तरह यूज होती हैं। आज हम सीखेंगे यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हम सीखेंगे ही नहीं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में हम सब कुछ समझेंगे कि उन्हें कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। ठीक वैसे ही मान लीजिए कि अगर आपके घर में एक जूसर मिक्सर है, लेकिन आपको जूस निकालना नहीं आता, आपके घर में फ्रूट्स नहीं है, या आपका मिक्सर चलता नहीं है, तो वो किसी मतलब का नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर आपने आइडेंटिटीज यानी कि सर्वसमीकरण सीख ली हैं, या सर्वसमीकरण मान लीजिए कि आपने याद कर ली हैं, लेकिन आपको उन सर्वसमीकरणों का उपयोग करना नहीं आता, आपको ये नहीं पता कि किस सर्वसमीकरण को मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, उसका क्या यूज हो सकता है, तो फिर वो सर्वसमीकरण आपको याद करना किसी मतलब का नहीं रह जाता। तो हम आपको सर्वसमीकरण सिखाएंगे भी सही। और सर्वसमीकरणों के बारे में देखिए, बहुत ही सामान्य बात से हम चलते हैं बोधायन प्रमेय से। आपका जो बोधायन प्रमेय था वो था आपका कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि आप उसे लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन को, यानी कि दोनों साइड्स को हम यहाँ पर एच स्क्वायर से आपके पास क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो तीनों टर्म्स हैं उसे हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास बनेगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, आप गौर से देखिए कि एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास 1, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यानी कि आपके पास बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि आपके पास आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर जो है वो आपके पास जो रेशियोज है उसके हिसाब से हो जाएगा आपके पास कोस।
और मान लीजिए कि आपका एंगल है थीटा। हम फॉर्मूले लिखने के लिए यहाँ थीटा जो सिंबल है उस सिंबल को यूज़ करेंगे, क्योंकि इस अनुपात के साथ किसी कोण का आपके पास वर्णन करना, जिक्र करना ज़रूरी होता है। तो ये आपके पास हो गया कोस थीटा और इसका स्क्वायर। यहाँ बहुत ही खास बात आप समझिए कि किसी भी संख्या का स्क्वायर उसके पीछे लगाया जाता है। जैसे कि आपने लिखा है एक्स का स्क्वायर तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अगर आप लिखेंगे एक्स वाई का आपको पूरा स्क्वायर करना तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन अनुपातों में जो स्क्वायर है वो अनुपात के नाम और कोण के बीच में लगाया जाता है। जैसे आप कोस थीटा का जो स्क्वायर है वो ऐसे नहीं लिखेंगे कभी भी कोस थीटा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास कोस होता है, तो कोस थीटा का स्क्वायर आपको लिखना है इस तरह से, इसको पढ़ा जाता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आपके पास लंब बटा कर्ण है जो वो साइन थीटा होगा, और दोनों के ऊपर आपके पास स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये देखेंगे कि आपको ये जो एक रिलेशन मिला है ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी तरह से जब आप इस इक्वेशन को एक बार आपने एच स्क्वायर से डिवाइड किया है, एक बार आप पी स्क्वायर से डिवाइड करें और एक बार आप बी स्क्वायर से डिवाइड करें तो आपको 3 तरह की आइडेंटिटीज मिलेंगी। उन 3 आइडेंटिटीज को मैं यहाँ पर एक साथ लिख रहा हूँ, आप उनको डिवाइड करके देख सकते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिए, पहली आइडेंटिटी जो आपके पास है, पहली आइडेंटिटी आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा जो कि अभी अभी हमने डेराइव की है यहाँ पे, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी जो आपके पास होगी वो होगी आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी जो आपके पास होगी वो आपके पास होगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीनों आइडेंटिटीज को मैंने इस फॉर्म में लिखा है कि आपको इक्वल्स टू में आपको 1 नजर आ रहा है। अब यहाँ बात यह होती है कि स्टूडेंट्स कई बार आइडेंटिटी सीख लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन एक तो उनके यूज़ करना नहीं आता कि उन्हें कहाँ अप्लाई किया जाए। दूसरी बात ये होती है कि सारी आइडेंटिटीज सीखने के बाद हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, जब हम सामने 1 लिख रहे हैं तब ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर माइनस। तो अब आप हर बात को गौर से सुनिए, गौर से इसलिए सुनिए कि हम फॉर्मूले सीखें, सीखने के बाद हम उनमें कंफ्यूज ना हो, और जब हम उन्हें बिना कंफ्यूजन के सीख लें, समझ लें, तो हमें ये भी आए कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए, बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। आप ध्यान से देखिए कि आपके पास साइन और कोस, इस आइडेंटिटी को आप लोग समझिए कि साइन और कोस दोनों पे स्क्वायर है, दोनों का एंगल आपके पास सेम है थीटा और दोनों के बीच में प्लस है, तो आप इक्वल्स टू में 1 लिख सकते हैं। सेक और टेन में हम 1 कब लिख सकते हैं, जब आपके पास दोनों पे स्क्वायर हो, दोनों का एंगल आपके पास सेम हो और सेक स्क्वायर पॉजिटिव हो, टेन स्क्वायर आपके पास लिखा हुआ है या नेगेटिव, यानी कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है। यहाँ आप ध्यान से देखिए कि अगर हम इस चीज को बदल देते हैं दोनों को आपस में, अगर मैं लिख देता हूँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिएगा, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो तो फिर आप इसे -1 लिखेंगे। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की जगह अगर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो तो फिर इसे भी -1 लिखा जाएगा। और इसमें -1 जैसी चीज़ अभी फिलहाल नहीं आती क्योंकि यहाँ पर सारे आपके पास पॉजिटिव हैं। और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम एक एक फॉर्मूले को यहाँ पर डिटेल से समझेंगे। ये कन्फ्यूज़न हम क्लियर करते हैं। इसकी एक आपके पास ट्रिक है। आप मान लीजिए कि एक स्टूडेंट, क्योंकि 9th 10th 11th लेवल के स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, उन्हें बहुत कुछ पढ़ना होता है मैथमेटिक्स में, बहुत सारे फॉर्मूले जो है वो याद रखने पड़ते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को मैं 1 लिखूं या टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर को मैं 1 लिखूं। तो उसके लिए छोटा सा आपके पास ये है कि आप जब इंग्लिश के लेटर्स लिखते हैं अल्फ़ाबेट, तो आपके पास एस पहले आता है, टी बाद में आता है, PQRST। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि आपको +1 लिखना है तो S यानी कि सेक पहले होना चाहिए, T यानी कि टेन बाद में होना चाहिए। इस फॉर्मूले में आप देखिए दोनों C से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद दोनों में O है आपके पास, CO, उसके बाद इसमें S है तीसरे नंबर पर और इसमें आपके पास तीसरे नंबर पर है T। तो वही बात है आपकी कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें S पहले आता है,
टी बाद में आता है तो आपको कोसेक पहले होगा और कोट आपका बाद में होगा, उनके बीच में माइनस होगा, दोनों पे स्क्वायर होगा, दोनों का एंगल सेम होगा, तो आपकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक इन आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इन आइडेंटिटीज को हम डिटेल से समझेंगे, उसके पहले हम दो और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझते हैं कि मान लीजिए आपका जो है आपने कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होती है, अगर हम उसके डेफिनेशन पे जाएं तो साइन थीटा रेशियो होता है आपके पास किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, यानी कि लंब और कर्ण का। और कॉस जो आपके पास रेशियो होता है वो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार और कर्ण का। इस चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं, आपके पास h से h कैंसिल अगर हम कर देते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये चीज आपके पास बचती है p अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधार। और ये जो रेशियो होता है ये होता है आपके पास tan, उसी एंगल के लिए थीटा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आपको क्या मिली, tan थीटा। तो फिर हम यहाँ पर एक और आइडेंटिटी हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी तरह से कॉट थीटा जो कि इसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो जाहिर सी बात है वो आपके पास हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि tan को रेसिप्रोकल करने से हमें कॉट थीटा मिलता है। तो ये आपके दो और इम्पोर्टेंट आपके पास रिलेशंस हैं। ये हमारे पास 5 रिलेशंस हो चुके हैं। इन 5 रिलेशंस से बहुत कुछ सॉल्व किया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझेंगे एक एक फॉर्मूले को, एक एक आइडेंटिटी को, कि उसे किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। गौर से देखिएगा वीडियो को, हर बात को, हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर पहली आइडेंटिटी आपके पास ले रहा हूँ जो कि आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पहली इंपॉर्टेंस आपकी समझिए कि दोनों जगह मैंने थीटा लिखा है। ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा थीटा ही नज़र आए, आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नज़र आ सकती है, आपको कोई और एंगल नज़र आ सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मेट में अगर आपके पास साइन है, कॉस है, दोनों का स्क्वायर है, दोनों का एंगल सेम है, जैसे यहाँ भी ए हो और यहाँ भी ए हो और यहाँ प्लस है तो इसे आप 1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ एंगल आपके पास बी है, यहाँ एंगल आपके पास बी है, यहाँ प्लस है तो फिर आप 1 लिख सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई एक भी कंडीशन नहीं लगती है, जैसे कि मान लीजिए कि स्क्वायर नहीं है, तब आप 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आपके पास प्लस की जगह माइनस है तब आप 1 नहीं लिख सकते, भले ही आपके पास स्क्वायर लगे हुए हों। या फिर आपके दोनों एंगल्स अलग अलग हैं, यहाँ ए है यहाँ बी है, तब भी आप 1 नहीं लिख सकते। आपके पास सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। साइन और कॉस दोनों जो अनुपात हैं, जो रेशियो उनका स्क्वायर होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, दोनों के बीच में प्लस होना चाहिए, तब आप इक्वल्स में क्या लिख सकते हो, तब आप इक्वल्स में 1 लिख सकते हो। मान लीजिए जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर 17 डिग्री और यहाँ पर लिखता हूँ कोस स्क्वायर 17 डिग्री, तो आप इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं क्योंकि आपके दोनों एंगल आपके पास सेम है, आपके पास दोनों रेशियोज के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और आपके पास दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो ये तो हो गया इस फॉर्मूले को समझने का तरीका। अब इस फॉर्मूले को और किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है और इसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती है। इसी फॉर्मेट में ये आए तो आप इसकी वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, या ज़रूरत पड़ने पर कई बार ज़रूरत पड़ती है कि 1 की जगह हमें ये भी प्लेस करना पड़ता है किसी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आप देखिए कि इसी फॉर्मूले को मैं आपके पास यहाँ पर ट्रांसपोजिशन से मैं इसको दूसरी फॉर्म में यानी कि पक्षांतरण करके दूसरी फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी फॉर्मेट होगी कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसी फॉर्मूले की दूसरी फॉर्म है। कैसे यूज़ करेंगे, हमारे क्वेश्चन में कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ती है कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलने की, कोस को साइन में बदलने की नहीं, कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलने की। ध्यान से समझिएगा। तो कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलने की ज़रूरत अगर हमें पड़ती है तो हम कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास कहीं टर्म आई हुई है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसी क्वेश्चन में, तो हम उसे सिंप्लीफाई करके उसकी जगह पर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस समझिए आप। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर
कोस स्क्वायर को उस साइड पर ले जाता हूं, तो पक्षांतरण के बाद, ट्रांसपोजिशन के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो सिंपली आप किसी क्वेश्चन में ज़रूरत के हिसाब से, क्वेश्चन की जो नीड है, क्वेश्चन में क्या सोल्व करना है, क्या प्रूव करना है, उस हिसाब से आप कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। और इसका एक दूसरा यूज़ है कि अगर आपको साइन की वैल्यू मालूम है और आपको कोस की वैल्यू फाइंड करनी है, या आपको कोस की वैल्यू मालूम है और आपको साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए आपकी, मान लीजिए आपको पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आपको दी गई है, और आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो हमने पहले वीडियो में सीखा था डायग्राम बना के। उस डायग्राम को बनाए बिना और बोधायन प्रमेय लगाए बिना आपको इसको निकालना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे कि आपके पास ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे यहाँ पर कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 माइनस साइन इस थीटा की जो वैल्यू आपके पास 1/2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी आपके पास होगी 1/2 होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1/4, और 1 माइनस 1/4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपको मिलेगा 3/4। तो यहाँ पर आपको कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू मिली है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली है 3/4। तो मैं इसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो आपने जिस तरह से सॉल्व किया है इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करके कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4। अब हम इस स्क्वायर को यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट करेंगे, यानी कि जब हम इस स्क्वायर को यहाँ पर हटाएंगे तो आपके इस नंबर के ऊपर लगेगा आपके पास स्क्वायर रूट। तो आपके पास कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 3/4 है, तो इसी से आपकी जो कोस थीटा की वैल्यू होगी वो होगी √3/4। और √3/4 में आप देखेंगे कि यहाँ पर आप 3 का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होता है, तो उसे हम √3 लिख देते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिए, ये स्टार्टिंग लेवल पर है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट के आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वैल्यूज़ होती है, तो आप इसे प्लस माइनस √3/2 भी लिख सकते हैं। स्पेशली 9th और 10th में कहीं ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री तक, तो उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। लेकिन 11th क्लास में जहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ भी आगे पढ़ाई जाती हैं इन रेशियोज़ की, तो स्क्वायर रूट को हम प्लस माइनस लिख सकते हैं कि ये प्लस √3/2 भी हो सकता है और माइनस √3/2 भी हो सकता है, इस कंडीशन के हिसाब से कि थीटा की वैल्यू आपके किस मान के किस लिमिट में है। ठीक है, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम 11th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री पर यहाँ पर पढ़ेंगे। इन वीडियो की सीरीज़ में हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको हमारे वीडियो पर पढ़ाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमने जो पहली आइडेंटिटी है उसे किस किस तरीके से यूज़ किया है। इसी तरह से अगर आपको कॉस की वैल्यू दी हुई है तो आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम दूसरी आइडेंटिटी पे आपके पास आ जाते हैं। दूसरी आइडेंटिटी जो है आपकी, अभी आपको हमने लिख के दिया था, दूसरी आइडेंटिटी आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ भी अगर हम इस इक्वेशन को अलग अलग रूप में रिप्रेजेंट करें, सबसे पहली बात तो इस आइडेंटिटी को आप समझिए, आपके पास कहीं भी लिखा हुआ है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, दोनों का एंगल सेम है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो फिर आप उसे 1 के इक्वल लिख सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में ज़रूरत के हिसाब से जो आपका क्वेश्चन मांग रहा है, हम 1 की जगह पर कभी कभी ये भी पुट कर सकते हैं। हम आपको जब सॉल्व क्वेश्चंस बताएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, तो हम आपको बताएंगे किस जगह आपको क्या करना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। बहुत ही डिटेल से ट्रिग्नोमेट्री हम आपको पढ़ाएंगे हमारे वीडियोज़ में। तो उसके बाद हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम माइनस टैन स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये जो आपकी दूसरी फॉर्म आई है इसी फॉर्मूले की, आप ज़रूरत के हिसाब से 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आपको मिल रहा है। ये थीटा की जगह आप ध्यान समझिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कोई और एंगल भी हो सकता है। हम फॉर्मूला लिखने के लिए यहाँ पर थीटा एंगल को यूज़ कर रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन में हमेशा थीटा लिखा हुआ है। कोई भी एंगल A B C कुछ भी हो सकता है, थीटा फाई वगैरह, आपको ये देखना है कि दोनों एंगल आपके पास सेम होंगे। जिस एंगल में आपका क्वेश्चन होगा उसी एंगल में आपका आंसर होगा। इस साइड पे जो एंगल होगा उस साइड पे आपको वही एंगल यहाँ पर लिखना है। तो अगर आप यहाँ A है तो सेक स्क्वायर A इक्वल्स टू आप 1 प्लस टैन स्क्वायर A लिखेंगे। अगर आपका एंगल B है तो सेक स्क्वायर B इक्वल्स टू आप 1 प्लस टैन स्क्वायर B लिखेंगे। ठीक है,
तो अब आप यहाँ पर समझिए कि आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर की जगह आप 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आप अगर मान लीजिए कि आप इस 1 को इधर लेके आते हैं तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि अब आप सेक स्क्वायर माइनस 1 की जगह टेन स्क्वायर रख सकते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से जहां आपको सेक को टेन में या टेन को सेक में कन्वर्ट करना है, ये आइडेंटिटी सेक और टेन के बीच में है, इससे आप सेक को टेन में और टेन को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखाता हूँ यहाँ पर, कि मान लीजिए आपको सेक ए की वैल्यू आपको दी हुई है 2 और आपको 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप 10 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो आप 10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फॉर्मेट में आप आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। सेक ए से आप 10a फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेक की वैल्यू होगी आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। ये आपके पास होगा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू आपके पास 3 है। जब आप इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो दूसरी साइड पर, जब आप उस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर की साइड पे स्क्वायर रूट लगेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10a और इसकी वैल्यू होगी आपके पास √3। तो आपने यहाँ पर सेक से 10 फाइंड किया है इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए, बिना आपने ट्राइंगल का डायग्राम बनाया और बिना आपने बोधायन थ्योरम यूज़ किए यहाँ पर सेक से 10 फाइंड किया है। इसी तरह से हम 10 से सेक फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी जो आपकी है, तीसरी आइडेंटिटी बिल्कुल इसी की तरह है और उसका यूज़ भी बिल्कुल इसी की तरह होगा। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इन दोनों को अगर हम आपस में उल्टा लिख देते हैं कि टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो ये वैल्यू 1 की जगह पर आपकी -1 हो जाएगी। और इन्हीं आइडेंटिटीज़ में अगर आप एल्जेब्रा की जो आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, बीजगणित की सर्वसमीकरणों को यूज़ कर दें तो आप और ज़्यादा सीख सकते हैं। देखिए कैसे, आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है। तीसरी आइडेंटिटी हम आपको डिटेल से इसलिए नहीं बता रहे कि तीसरी आइडेंटिटी का यूज सेम इसी आइडेंटिटी की तरह होगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप तीसरी आइडेंटिटी को भी समझ सकते हो। ये आपके पास है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। और आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो पढ़ी हैं, बीजगणितीय सर्वसमीकरण, तो आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसकी वैल्यू आपके पास 1 होती है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी याद रखनी है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी याद रखनी है, और उनका बेस्ट यूज़ आपको करना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और वीडियोस हम लेके आएंगे, बहुत ही डिटेल से आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाएंगे अगर आप हमारे वीडियोस यहाँ पर देख रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पर आज के वीडियो के लास्ट में एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैसे आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो आप उससे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या किया था, एक डायग्राम बनाया था और हमने आपके पास पाइथागोरस थ्योरम जो है यानी कि बोधायन प्रमेय जो है उसे यूज़ किया था। लेकिन आज हम आपको बताएंगे फॉर्मूले से कि कैसे हम एक रेशियो से सारे रेशियो निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी बुक में होते हैं। आपका एक क्वेश्चन है, आपको उसमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है किसी एंगल थीटा के लिए, और आपको बिना डायग्राम बनाए और बिना बोधायन थ्योरम यूज़ किए आपको बाकी के जो 5 या हमारे रेशियोज बचे हुए हैं वो निकालने हैं। तो ये आपके पास साइन हो गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा कोसेक, कोस, सेक, टेन और कोट। 5 रेशियो आपके पास बचे हुए हैं। इन पांचों में से सबसे पहले आप देखिए कि साइन का सीधा रिलेशन किससे है, कोसेक से, क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का आपके पास रेसिप्रोकल होता है। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो फिर आपको कोसेक के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जो कोसेक थीटा की वैल्यू है, कोसेक थीटा, वो आप लिख सकते हैं 5/3। ठीक है, इसके बाद आप सेकंड हम जाते हैं कि साइन का रिलेशन इनमें से डायरेक्ट और किससे हो सकता है। तो आपने जो आइडेंटिटीज पढ़ी अभी हमने सीखा कि साइन का रिलेशन है आपका कोस से। तो कोस के लिए आपने आइडेंटिटी के जो रूप, हमने 3 रूप पढ़े थे, उन 3 रूपों में आपने पढ़ा है कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपके पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा, यानी कि आपके पास हो जाएगा 1 माइनस साइन की वैल्यू आपको गिवन है 3/5 का स्क्वायर। 3/5 स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 9/25। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 16/25। अब हम यहाँ से ये स्क्वायर यहाँ से हटा रहे हैं, और स्क्वायर हटाने पर आपको पता है कि दूसरे साइड पर आपका स्क्वायर रूट लगेगा। स्क्वायर रूट लगेगा 16/25, और 16 और 25 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4/5। ये आपके प्लस और माइनस दो साइन में हो सकता है, प्लस और माइनस, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू अगर हम ले रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4/5। हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच की बात करें, जहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होता है, और आपकी वैल्यू होगी यहाँ पर 4/5, यानी कि आपने कॉस थीटा की वैल्यू जो निकाली है वो आपकी हो गई 4/5। तो आपकी दूसरी वैल्यू आ गई यहाँ पर 4/5, ये आपका था 5/3। अब हम सेक की बात करते हैं कि सेक जो होता है आपका, सेक आपका रेसिप्रोकल होता है कोस का। अगर आपके पास कोस की वैल्यू आ गई है, कोस की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4/5, तो आप सीधे सेक की वैल्यू जो लिख सकते हैं, सेक थीटा, वो होगी आपकी 5/4। अब बचे हमारे पास दो रेशियोज आपके टैन और कॉट। तो टैन और कॉट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, हर संभावना, देखिए जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरीका अपनाएं, आपको पूरा समझना है आप क्या तरीका अपनाएंगे। इसके लिए आपको यह समझना जरूरी है कि आपके पास क्या क्या मौजूद है। स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ साइन मौजूद था, अब आपके पास कोसेक भी मौजूद है, अब आपके पास कॉस भी आ चुका है, अब आपके पास सेक भी आ चुका है। तो अगर आप चाहें तो सेक और टैन वाली जो सेकेंड आइडेंटिटी थी उसे लगाकर आप टैन निकाल सकते हैं, या फिर आप कोसेक की मदद से क्या निकाल सकते हैं, कोट निकाल सकते हैं। वो आइडेंटिटीज यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने जो दो आइडेंटिटीज अभी बगल में लिखी हुई थी, यानी कि वो आइडेंटिटीज थी आपकी, क्या थी, आपके पास लिखा होता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा, और एक था आपके पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा। इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास साइन भी है अब, और अब आपके पास कोस भी है, तो आप टेन की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो टेन की वैल्यू जो होगी आपके पास वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगी। साइन थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 3/5, और कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल चुके हैं 4/5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 3/4, यानी कि आपकी जो टेन थीटा की वैल्यू है वो आपको मिल चुकी है 3/4। और यहाँ से जब आप कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू आपको पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो आपका रेसिप्रोकल होता है आपके पास टेन का। तो टेन की वैल्यू अगर 3/4 है तो जो कॉट की वैल्यू होगी आपके पास वो होगी 4/3। तो आपने देखा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है आपके पास सिर्फ साइन थीटा आपको दिया हुआ था, और सिर्फ साइन थीटा जो आपको दिया हुआ था उससे हमने बाकी के 5 रेशियोज निकाले। हमने सबसे पहले ये देखा कि साइन का डायरेक्ट रिलेशन कोसेक से है, जो कि उसका रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद आइडेंटिटी से आपका साइन का रिलेशन किससे है, कोस से। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि अभी अब थोड़ी देर पहले हमने देखा है। और कोस से हमने उसका रेसिप्रोकल सेक निकाला डायरेक्ट, और उसके बाद हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ करके टेन निकाला है। ठीक है, और जो भी आपकी आइडेंटिटीज है आप देखिए कि आपके पास क्या क्या मौजूद है क्वेश्चन में, और किस किस आइडेंटिटी को आप यूज़ कर सकते हो। आगे के वीडियोस में हम और ज़्यादा इसके एग्जांपल्स, हम और भी कंसेप्ट आपको समझाएंगे और बातें आपको समझाएंगे, आइडेंटिटीज़ को कैसे यूज़ करना है समझाएंगे। साथ में हम आपके जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन भी आपको करके बताएंगे, और धीरे धीरे हम उस लेवल पर जाएंगे जो आपकी 11th और 12th की आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है। और बहुत ही मज़े से आप लोग इसे सीखे, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।